नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा मैथमेटिक्स के पिछले साल के प्रश्नों की सीरीज हम कर रहे थे, उसमें आज देखो टॉपिक वाइज चीजें भी शुरू करनी जरूरी है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ के जो भी पीछे साल प्रश्न पूछे गए थे, किस प्रकार के प्रश्न आपके एलसीएम और एचसीएफ से बनते हैं, आज हम करेंगे। लगभग 7-8 क्वेश्चन मैं करूंगा और आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सेल्फ से आपको करना है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन छोटी सी वीडियो बहुत कुछ आपको सिखा के जाने वाली है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है, 17 अगस्त डेट निर्धारित की गई है। तय समय पे परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, जो भी तैयारी आप कर रहे हो, पूरे मेहनत से, पूरे जुनून से, पूरे जज्बे के साथ करिए। ठीक है, चलिए अभी तक 2 क्लासेस चली आपकी रीजनिंग की और मैथ की। ठीक, चलिए आइए शुरू करें। उससे पहले चाहेंगे, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक करो। इसके अलावा टीसीएस ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टीसीएस जो एग्जाम कराता है उसके 3000 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए ये अवेलेबल कराएंगे। कंप्लीट पीडीएफ है, हिंदी माध्यम में आप इसको लगा सकते हो लेके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आंसर के साथ दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आपके जिनकी भी मैथ कमजोर है, जिनकी भी मैथ वीक है, इसके उनके लिए स्पेशली 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर की सीरीज अवेलेबल कराएगी, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराएगी। इसको भी लेना मत भूलिएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा मैथ की साइंस के 5000 क्वेश्चन की कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है, सॉरी प्रैक्टिस सेट नहीं, वन लाइन क्वेश्चन है, इसको भी आप लेके पढ़ सकते हो। जो हमारी जो भी सारे हमारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके लेके पढ़ सकते हो, लगा सकते हो। हल्के में मत लीजिएगा, जिनका भी मैथ वीक है ना, वो जरूर इस गेस्ट पेपर को पढ़े। ठीक, चलिए उसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा, जो आपके आरआरबी भुवनेश्वर सहायक स्टेशन मास्टर के एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 324 है, उनका मासा 3 है, मासा दे देगा या लासा पूछेगा, लासा दे देगा, मासा पूछेगा। कभी कभी एक संख्या दे देता है, दूसरी संख्या नहीं देता, और लासा मासा दे देता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि भैया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये इसका फॉर्मूला होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, देखो यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं दिया है, दोनों का गुणनफल दिया है। तो दोनों का गुणनफल क्या दिया है? 324। 324 हमने पुटअप कर दिया। एलसीएम दिया है यहाँ कितना? 3 दिया है। ठीक है, एलसीएम नहीं दिया, एलसीएम निकालना आपको, एचसीएफ दिया है 3। अब एलसीएम निकाल लोगे तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा भाई? 324 बटा 3, 324 बटा 3, 3 एकम 3 और 0, 3 बटे 24, 108। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको पहली संख्या दे देता, दूसरी संख्या निकालना होता तो एलसीएम एचसीएफ दे देता, एलसीएम दे देता, एचसीएफ निकाला, तो आप कुछ भी निकालना हो निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। दूसरा क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का, जो दो धनात्मक क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 10 है। ठीक है, उनका गुणनफल 24 है। तो इन संख्याओं का लसाअ आपको बताना है। ठीक है, देखो अगर जो इनका संख्याओं का जोड़ एक्स और वाई संख्या मान ले, तो इनका जोड़ कितना दिया? 10, और इनका गुणनफल 24 है। तो गुणनफल यानी कि x इंटू वाई कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, कोई ऐसी संख्या बताओ दो जिनसे इनका योगफल 10 हो जाए, गुणनफल 24 हो। तो कहोगे सर जी आप 6 + 4 जोड़ो 10 हो जाएगा, और 6 × 4 करो 24 हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का लासा निकालना है। यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, यहां पर भी 4, तो संख्या तो यही हुई ना। तो इनका एलसीएम निकाल दोगे 6 और 4 का, वही आंसर होगा। 2 से काटोगे 3, 2, 3 दूनी 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए। जयपुर मेट्रो 2012 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 है आपका, ये देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। फ्रैक्शन में चीजें दी रहेंगी, आपको एलसीएम निकालना। देखो जब घाते में चीजें दी गई हैं और एलसीएम पूछा है, तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। जब आपसे एचसीएफ पूछा यानी कि मासापा निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे के लासा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 3/4, 6/7, 9/8 का एलसीएम। तो 3, 6, 9 का एलसीएम बटे 4, 7, 8 का एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहली बात, जिनको एचसीएफ निकालने आता होगा, ठीक है, वो निकाल लेंगे। जिनको एलसीएम निकालने आता होगा एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 6, 9 का एलसीएम निकालोगे, 3, 6, 9। ठीक है, हम बेसिक तरीका ही यूज करेंगे। 3 से काटेंगे एक बार में, 6, 6 2 बार में। ठीक है, और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, कितना हो गया? ऊपर 18 हो गया, इनका एलसीएम 18। 4, 7, 8 का हम निकाल लेंगे, क्या? 4, 7, 8।
एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो कोई ऐसी संख्या बताओ जिससे ये तीनों संख्याएं कट रही हो, तीनों की तीनों कट रही हो, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है एक को छोड़कर जिससे तीनों कट रही हो। 4 तो कट रहा है, 8 तो कट रहा है, लेकिन 7 नहीं कट रहा है, तो इसका एचसीएम क्या होगा, 1 होगा। 18/1 यानी कि 18 इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो आगे चले, आगे चले। अब जो लोगों को एचसीएफ निकालने आता होगा तो वो तो कहेंगे इसका तो एचसीएफ 1 होगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ये तो हो ही नहीं सकता भैया, इसका एलसीएम तो 3 3 हो ही नहीं सकता, तो लगा देंगे ऑप्शन नंबर है, उनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, वैसे खैर हम कमजोर बच्चों को लेकर चलते हैं, बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए, कौन सी संख्या, कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से बनाना, इनमें से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। एक काम करते हैं ना, तो 15, 25 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जो आएगा वो संख्या से हम मैनेज करके देख लेंगे भाई कौन सी विभाजित हो जा रही है। चलिए, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले हम किससे काटेंगे, देखो सबसे पहले हम 3 से काटेंगे, नहीं 5 से काटते हैं। 3 या 15, 5 5 25, 5 छक्का 30, 3 से कट जाएगा 1, 5 और 2। चलिए, 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 और 25 कितना, 150, 150 आया। अब 150 से देखो कौन सी संख्या कट जाएगी आसानी से। कहोगे सर जी 930 तो नहीं कटेगी, 975 भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, एक ही संख्या है ऑप्शन नंबर ए 900, तो 900 ए ही तो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बा, क्लियर बा ना, चला आगे चला। देखो 2016 स्टेशन मास्टर के सीबीटी 1 एनटीपीसी में आया हुआ है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 11, 16, 21 और 25 28 से विभाजित किया जाता तो प्रत्येक मामलों में 3 शेष बचता। ठीक है, प्रत्येक मामलों में 3 शेष बचता है। तो इसका एक तरीका, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी मिले, सेम टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले, इनका एलसीएम निकालो और 3 जोड़ दो, इनका एलसीएम निकालो 3 जोड़ दो, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम क्या निकालोगे, एलसीएम निकालो और 3 जोड़ दो। इनका एलसीएम निकालोगे 92,400 आएगा, उसमें 3 जोड़ोगे 92,403 आएगा। बार बार एलसीएम निकालना सिखाना कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम टाइम है, ये एलसीएम सीखने का टाइम है, ये तरीका सीखने का टाइम है, किस हिसाब से आपके क्वेश्चंस लगेंगे। क्लियर है, आगे चले। ठीक है, देखो सीबीटी 1 2016 के शिफ्ट 1 स्टेज 1 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। अब ये मत कहना कमेंट करके सर जी इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, हाँ बाहर से क्वेश्चन कूदेगा, ग्रुप डी का तो एग्जाम दे रहा हो है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15 और 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है अगर जो 6 कम कर दिया जाए तो। चलिए, इसमें भी क्या करोगे, चारों का एलसीएम लगाओ, 6 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। चारों का एलसीएम निकालना फिर से सीख लो भाई, 12, 15, 20 और 27 किससे काटेंगे हम, 2 से काटेंगे, ये 6 बार में जाएगा, ये 15, ये 10, ये आपका 27 कटेगा नहीं, फिर 2 से काट लो एक बार और, 2 से काटेंगे 3, 15, 5, 27, फिर किससे काटोगे, 3 से काटोगे, 3 कटेगा एक बार में, 3 5 15, 10, 9, फिर किससे काटोगे, 3 से नहीं काटोगे, 5 से काटो, 5 से काटोगे 1, 1, 2, 9, मल्टीप्लाई कर दो, किसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े, ये कितना बचा, 2 गुड़े 9, प्लस कितना जोड़ोगे यहाँ पे, प्लस कितना जोड़ोगे, 6, प्लस 6 जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा, प्लस 6 जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 540 आएगा, 546, 506 जोड़ोगे 546 आ जाएगा। ठीक है, 546 आ जाएगा। ठीक, चलो इसी प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना आपको। ठीक, चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या बताए जिसमें जिसे 63 और 105 से भाग देने पे प्रत्येक हालत में 4 शेष बचता है, प्रत्येक हालत में 4 शेष बचता है। तो एक काम करें, 63 और 105 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। एक और तरीका एलसीएम निकालने का ये भी है, 63 का गुणनखंड करेंगे, कितना बनेगा, 3 त्रिका 9, 9 से 63, यानी कि 3 गुड़े 3 गुड़े 7। ठीक है, 105 का क्या बनेगा, 3 गुड़े 5, 3 35, 7 पचे 35 और गुड़ा 3, 35 से 105, यानी कि 3 गुड़े 5, नहीं नहीं नहीं, 35 गुड़ा 3, यानी कि 3 गुड़े 7 पचे 35, 5 गुड़े 7, ये हमारा बनेगा। ठीक है, चलो एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा, 3 3 3 गुड़े, और कोई मैच नहीं कर रहा, फिर 3 गुड़े 5 गुड़े 7, ये हमारा 3 त्रिका 9, 9 पचे 45 और 45 गुड़े 7 करेंगे कितना आएगा, 45 गुड़ा 7 करेंगे कितना आएगा, 315। ठीक है, 315, और इसमें क्या जोड़ना है, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 319, 319 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2,
ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ऐसे ही करना, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चले, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब बताइए इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आएगा, देखो जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 में आया हुआ है, जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मत कहना नहीं आया। ठीक है, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, क्या है, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है ए स्क्वायर बी सी और ए क्यू बी क्यू और सी स्क्वायर। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। चलिए इसका सबका टुकड़ा कर देते हैं, तो ए गुणा बी स्क्वायर है तो बी गुणा बी, सी स्क्वायर है तो सी गुणा सी। ठीक है, क्लियर है? चलिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी सी, ए गुणा बी गुणा सी, इसके बाद देखें ए क्यू है तो यानी कि ए गुणे ए, ठीक है, गुणे बी क्यू है, बी गुणे बी, सी स्क्वायर है, सी गुणे सी। क्लियर है यहाँ तक? अब ए देखो यहाँ पे तीनों में है तो ए कितनी बार लिखोगे, एक बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो आगे ए यहाँ पर है 2 बार है तो ए को कितनी बार लिखोगे, एक बार लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे ए सिंगल अकेला है तो ए को सिंगल अकेला फिर लिख दो। ठीक, अब देखो यहाँ पे बी यहाँ पर है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पर है, बी तीनों में है तो बी को एक बार लिखो। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है तो बी को फिर से एक बार लिखेंगे। फिर हमारा बी यहाँ पर नहीं है, बी यहाँ पर नहीं है, बी हमारा अकेला बचता है, इसको फिर से अकेला लिख देते हैं। ठीक है, फिर हमारा देखेंगे सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तीनों में सी है, तीनों में सी है। ठीक है, ये देखो सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर है तो यहाँ पे एक ही बार सी है। ठीक है, 2 ही बार सी है। ठीक है, तो हम सी करेंगे गुणा सी, उसके बाद सी यहाँ गुणा सी, तो हमारा बना ए 3 बार यानी कि ए स्क्वायर, बी बना 3 बार यानी कि बी स्क्वायर, क्यू बी क्यू, सी बना 2 बार यानी कि सी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। कहीं पे कोई दिक्कत समझ में आने वाली है, ऐसी कोई बात होगी नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक तरीके से मैंने समझाया, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं था। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से क्वेश्चन आया 2019 जूनियर इंजीनियरिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, हमारा दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है। ठीक है, तो उनका लासा 231 है, सबसे छोटी संख्या निकाला। भाई मान लो संख्या 3 के और 7 के मान लो। ठीक है, तो 7 गुणे 3 उनका कितना हो जाएगा, 21 के, और 21 के बराबर संख्या दोनों में होंगी अगर जो एलसीएम है 231। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो, के बराबर कितना हो जाएगा, 231 बटे 21 है, तो ये कटेगा 11 बार में, यानी कि आपका यहाँ पे 3 के का मतलब हो जाएगा 11 × 33 और ये 7 के का मतलब 11 × 7 = 77। ठीक है, 77, तो सबसे छोटी संख्या आपको बताना है 33, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट लेके होमवर्क में करिएगा, होमवर्क करके कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा। 30, 40 और 45 का एलसीएम आपको निकालना है। ये 2021 के एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मत कमेंट करके सर ये क्वेश्चन नहीं आएगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है तो ग्रुप डी में आपके मस्ट इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एलसीएम एलसीएम से। ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इसको भी आप लोग करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाँ, इसके बाद ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन वालों का। ठीक है, चलिए ये चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ये आपका एएलपी टेक्नीशियन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। इसके बाद एक क्वेश्चन 48-54 का एलसीएम निकालना है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका ये है 16, 28, 42 का एलसीएम निकालना है। इसके अलावा 14, 21, 35 का एलसीएम निकालना है और ये क्वेश्चन है 15, 28, 24 का एलसीएम निकालना है। 2018 आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं रेगुलर करते रहो, कंटिन्यूटी करते रहो, प्रैक्टिस ही है एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, बहुत भी इंपॉर्टेंट भी है। और चलिए आइए क्लास को खत्म करते हैं, रीजनिंग की जो क्लास चली उसको भी देखते रहिए और मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।